हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर से संबंधित वर्कशीट नंबर 43 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के वर्कशीट या आप आकलन से संबंधित हल देखना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 43, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है संख्याओं के गुणा एवं भाग की समझ बना पाना। चलिए एक एक करके इनके सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है, यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं, यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। एक डिब्बे में कितने आते हैं? 2 दर्जन, और हमें निकालना है 16 डिब्बों में। तो 16 डिब्बों में कितने कप आ जाएंगे? 16 और 2 का गुणा करेंगे तो 32 दर्जन आ जाएंगे। लेकिन अब 32 दर्जन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो हमें दर्जन को संख्या में बदलना पड़ेगा। एक दर्जन में 12 नग होते हैं, तो यानी 32 का गुणा करना पड़ेगा 12 के साथ, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 32 और 12 का गुणा यानी 12 का पहाड़ा पढ़ लो। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 2 तक, 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल बच गई 2। फिर 12 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 12 तिये 36, 36 और 2 38, कितना आया? 384। यानी एक डिब्बे में अगर 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे? 32 दर्जन, यानी 32 गुणा 12, तो 384 इसका उत्तर हुआ, ख ऑप्शन। ठीक है, आगे। एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितनी ड्रेसें सिलेगा? तो इसमें भाग भी है और गुणा भी है। एक दर्जी को 2 घंटे लगते हैं एक स्कूल की ड्रेस तैयार करने में, 10 घंटे वो रोजाना सिलाई का कार्य करता है, तो 2 घंटे के हिसाब से 10 घंटे में 5 ड्रेस सिल देगा। यानी एक दिन में ड्रेसें कितनी बनेंगी? 5। और 100 दिन तक लगातार सिलाई करेगा तो कितनी ड्रेसें हो जाएगी? 100 का गुणा 5 से कर देंगे, 500। 500 ड्रेस बनेंगी। तो इन ऑप्शन में से ख ऑप्शन पे राइट आप क्लिक कर दो, टिक कर दो इसमें। ठीक है, दोनों सवाल आपके आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे तीसरा सवाल, हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें इन प्रश्नों का हल करना है। हल यानी कि गुणा ही करना है। 44,366 का गुणा 70 से करना है, तो गुणा कर लो। उत्तर की जांच तो अगर हम गुणा करके देख रहे हैं तो उत्तर की जांच ही हो गई वो एक तरह से। देखो गुणा करेंगे सबसे पहले जीरो का। जीरो का गुणा किसी भी संख्या से कर दीजिए, जीरो ही आता है। तो जीरो का गुणा 6 से जीरो, जीरो का गुणा 6 से जीरो, जीरो का गुणा 3 से जीरो, जीरो का गुणा 4 से जीरो, जीरो का गुणा 4 से जीरो। अब एक गुणा का निशान यहाँ लगाकर 7 का गुणा शुरू करेंगे। 7 का गुणा 6 से, 7 छिके 42, 42 का 2, हासिल बच गई 4। 7 छिके 42, 42 और 4 40, फिर से हासिल 4 बच गई। आती है 21, 21 और 4 25, 25 का 5, अब हासिल बच गई 2। 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल बच गई 3। 7 चौके 28, 28 और 3 31। इस तरह से हमने गुणा तो कर लिए, अब इसका जोड़ करना है। जोड़ करेंगे, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में 2 जोड़ा 2, जीरो में 6 जोड़ा 6, जीरो में 5 जोड़ा 5, जीरो और जीरो जीरो, 1 3। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें बाकी के सवालों को करना है। ये है 65,580, गुणा कर रहे हैं इसमें 12 का। पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, एक हासिल, 2 पंजे 10, 10 और एक हासिल 11।
फिर से एक हासिल, 2 5 10, 10 और 1 11, 11 का एक हासिल बचेगी। फिर हम 1 का गुणा करेंगे 6 से, 2 का गुणा करेंगे सॉरी 6 से, 2 छीके 12 और 1 हासिल 13। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद एक गुणा का निशान और 1 का गुणा आगे करेंगे, तो 1 का गुणा करने पर सारे सेम ही अंक आ जाते हैं। 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, 1 का गुणा 5 से किया 5 आ गया, 1 का गुणा फिर 5 से किया 5 आ गया और 1 का गुणा 6 से किया। इनको अब हम जोड़ लगा देंगे, तो 0 6 9 6 8, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। आगे अब ये तीसरा गैप पार्ट है, ये देख लेते हैं। 63,936 का गुणा 18 से करना है, तो पहले 8 का गुणा करेंगे फिर हम 1 का गुणा करेंगे। 8 का गुणा करते हैं, 8 का गुणा 6 से किया, 8 6 के 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 का गुणा 3 से किया, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 का 8 हासिल 2, 8 का गुणा 9 से किया, 8 9 में 72, 72 और 2 74, 74 का 4 हासिल 7, 8 का गुणा 3 से किया, 8 3 24, 24 और 7 31, 31 का 1 हासिल 3, 8 का गुणा 6 से किया, 8 3 8 6 48, 48 और 3 51, ठीक है। फिर एक गुणा का निशान और 1 का गुणा करना है तो सेम ही नंबर आएंगे। 1 का गुणा 6 से किया 6, 1 का गुणा 3 से किया 3, 1 का गुणा 9 से किया 9, 1 का गुणा 3 से किया 3, 1 का गुणा 6 से किया 6। इनका कर दो जोड़, ये आएगा 8, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 हासिल और ये 4 5, 5 और 3 8, 1 और 9 10, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। पूछा गया है हमसे, भाग दीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो भाग देना है, फिर गुणा के द्वारा उत्तर की जांच भी करनी है। तो ये 37,440 में भाग देंगे, देना है 12 का, तो 12 का पहाड़ा हम पढ़ के इसका भाग देंगे। 37 में भाग देंगे पहले, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 48 ज़्यादा हो गया तो 12 तिये 36, 3 बार चला गया भाग, एक बच जाएगा शेष, ऊपर से 4 उतार लिया, 14 बन गया। फिर 12 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ बच जाएंगे 2, ये 4 नीचे उतरेगा। 12 का भाग देंगे अब 24 में, 2 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ से कुछ नहीं बचा। और ये ऊपर वाला 0 ये भी शेषफल में आ रहा है, ये 0 सीधा नीचे आ रहा है शेषफल में। और जब ये ऐसा होता है ना, ये लास्ट वाला अंक सीधा शेषफल में चला जाए तो यहाँ एक 0 लगती होती है, ओके। तो इस तरह से हमें भागफल इसका आंसर मिल गया। भागफल में आ गया 3120, भागफल तो आ गया 3120 और शेषफल में आ गया 0, ठीक है। ये अभी इसका आंसर हमने निकाल लिया, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है कि गुणा के द्वारा जांच भी करनी है, तो जांच हमने गुणा वाला नियम लगाना है इसमें। तो एक नियम होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला नियम हमने अप्लाई करना है। भाज्य हमारा कितना है, 37,440, जिसमें हम भाग दे रहे थे। भाजक जिसका भाग दे रहे थे, 12 का भाग दे, और भागफल जो हमारा उत्तर आया है 3120, और प्लस में शेषफल, शेषफल 0, ये आएगा 37,440, और इधर प्लस में तो 0 है, इनका गुणा करना है दोनों का। तो 12 का गुणा पहले हम 0 से करेंगे, 12 0 0, फिर 12 का गुणा 2 से किया, 12 दूना 24, 24 का 4,
2 हासिल। फिर 12 का गुणा 1 से किया, 12 एकम 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 हासिल। भारतीय 36 और 1 37। तो ये आ गया 37,440 प्लस 0, 37,440 बराबर इन दोनों का जोड़ भी सेम ही आएगा, जो कि सत्य है। उसके बाद दूसरा सवाल, 18,012 में 10 का भाग देना है, तो पहले 1 पर जाएगा, 10 एकम 10, 8 बचेगा शेष, ऊपर से 0 उतार लेंगे 80, 80 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ये लीजिए 80, 8 दे 80 आ गया, यहाँ से 0 शेष बचा, ऊपर वाला अंक हमने 1 नीचे उतार लिया, 1 नीचे उतारा है। अब देखो 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा, लेकिन हमने ऊपर से 1 अंक नीचे उतार लिया और आगे अंक भी पड़े हैं भाग देने वाले, तो हम अभी भाग देंगे इसमें, 10 का भाग देंगे 0 बार, 10 का भाग 0 बार देंगे, तो ये 0 आएगा, नीचे 1 शेष बचेगा और फिर ऊपर से 1 2 नीचे उतारेंगे, फिर 10 का भाग 1 बार जाएगा, ये बन जाएगा 10 एकम 10 और 2 बच गए शेष, 2 क्या बच गए, शेषफल। अब हमारा इस प्रश्न में भागफल कितना आया, भागफल तो हमें मिल गया 1801 और शेषफल कितना मिला, शेषफल मिला है 2। तो यही नियम अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोबारा नियम ना लिखकर सीधा हम वैल्यू रखते हैं। भाज्य हमारा है 18,012 बराबर भाजक है 10 गुणा 1801 भागफल प्लस शेषफल है 2। ये 18,012 इन दोनों का गुणा करेंगे तो आखिर में एक 0 ऐड हो जाएगी, बस 10 से गुणा करने का तरीका यही होता है। आखिर में 2 लग गया, ये बन गया 18,012 बराबर इन दोनों का जोड़ करेंगे 18,012 है, जो कि सत्य है। ओके, इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, जहां पर हमें 13 का भाग देना है। तो पहले हम 40 में 13 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 13 तिये 39 और शेष बच गया 1, ऊपर से 5 उतार लिया नीचे 15, 15 में 13 का भाग 1 बार जाएगा, 13 एकम 13, 2 बच गए शेष, 3 उतारा नीचे, 23 बन गया, 23 में भी एक ही बार भाग जाएगा 13 का, 13 एकम 13, 10 बचेंगे शेष, 5 ऊपर से नीचे उतारा, 105 में 13 का भाग देंगे, 8 बार चला जाएगा, 13 आठे 104, शेष बच जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, 105 में से 4 घटाएंगे तो 1 शेष बच गया। इस तरह से भागफल कितना आया, भागफल तो आ गया 3,118, भागफल कितना आया 3,118, शेषफल कितना आया, शेषफल आया है 1। अब इसकी जांच करते हैं, पर भी एक वर्ड लिख लो, जांच। जांच में भाज्य कितना है 40,135 बराबर भाजक है 13, भागफल आया है 3,118 प्लस शेषफल है 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो वही संख्या आएगी। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो 8 तक, 13 8 104, हासिल बची 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 23 का 3, हासिल बच गई 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल 1, 13 3 39 और 1 40, 40,534 प्लस का 1, ये आएगा 40,535 बराबर इन दोनों का जोड़ करेंगे, ये भी 40,535 बन जाएगा, जो कि सत्य है।
ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा। आगे इसका 5वां सवाल, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि उन्होंने जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताइए उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। जून के महीने में चक्कर लगाए हैं तो सुबह 2 चक्कर, शाम को 2 चक्कर, एक दिन में कितने चक्कर हुए? 4 चक्कर। 4 चक्कर तो उसके लगते हैं, तो कुल चक्कर कितने होंगे? कुल चक्कर कौन से महीने में? जून के महीने में। 4 चक्कर प्रतिदिन लगते हैं और कुल जून के महीने में दिन होते हैं 30। 30 का गुणा कर देंगे 4 चक्कर से, यानी 120 चक्कर लग जाएंगे जून के महीने में। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, आसान सा था ये क्वेश्चन। तो आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकते हो। इसके साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। मिलते हैं आपसे अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।